Hello, dear students. Please like, share, and subscribe my channel and press the bell icon button. Also, I am start a topic electrostatics part 2, lecture 2. Here we consider about what is a charge particle, what is the static charge particle. हेलो दोस्त, हम जानते हैं कि जैसे कि हिंदी में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, स्थिर चार्ज क्या होते हैं और स्थिर चार्ज के बारे में मैंने कूलॉम्स के लॉ के बारे में आपको बताया था। दुनिया में सबसे तगड़ा चार्ज भी इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने ब्लैकबोर्ड है और मुझसे कोई कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। देखिए, ब्लैकबोर्ड से ये मैंने चिपका दिया बिंदी। क्या ये बिंदी गिर सकता है? सबसे स्ट्रांग फोर्स, दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रांग फोर्स कौन सा है? तो बोल भाई, सबसे स्ट्रांग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई चीज़ गिर सकती है, उसमें इतना बल नहीं जितना सबसे ज़्यादा फोर्स में किसमें होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दुनिया का सबसे तगड़ा फोर्स है। देखिए, मेटल की गिर नहीं रखा, अपने प्लेस को नहीं छोड़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक एटम गया, वो उस एटम के पार्ट से नहीं निकल कर रहा है। मतलब नहीं समझ पा रहे हो? कैसे समझिए, इतना बड़ा मैंने गोला बना दिया, इस सरफेस पे रब हो रहा है, तो इस सरफेस पे आने पर ये झड़ के निकल नहीं रहा है, इसी सरफेस को पकड़ के बाउंडेड कर ले रहा है। तो ये इतना तगड़ा है। तो इस तगड़े ही फोर्स के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, जो लग रहा है इन चार्जों के बीच में, दो चार्जों के बीच में जो चार्ज मान लेते हैं, चार्ज Q1 और ये Q2 चार्ज है। ठीक है, बाहर की तरफ लग रहे हैं, अगर रिपल कर रहे हो तो ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो है F= हम लोगों ने पढ़ा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² था। बताइए बेटा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है, और चर्चा कर लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, तो देखेंगे कैसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं आज, क्योंकि कूलॉम फोर्स हो चुका था। अब आता है एप्सिलॉन नॉट क्या किसे कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट ये इसकी वैल्यू निर्वात की विद्युत चुंबकशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात वैक्यूम की निर्वात, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं कूलॉम्स के लॉ से ही। तो कूलॉम का फॉर्मूला क्या है? F= डायरेक्टली पावर 1/4 एप्सिलॉन नॉट को उन्होंने n×10⁹ 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हम ये रख देंगे तो निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूरा वैल्यू रख के देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। डियर फ्रेंड देखिएगा, F= 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज Q1 Q2/r², चार्ज Q1 Q2/r² हो गया। ठीक है, अब हमें जब यहाँ तक हम पहुँच गए तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पहले निकालते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो ये चीज़ कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालने, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दो। एप्सिलॉन नॉट = अब देखिएगा, Q1 और Q2 कूलॉम है, तो कूलॉम स्क्वायर Q1 Q2 क्या है? कूलॉम, और ये हमारा 1/4 ऐसे ही रहेगा। Q1 Q2 क्या है? कूलॉम है, तो चार्ज है कूलॉम का स्क्वायर 2 है अपॉन रेडियस है तो मीटर स्क्वायर। और इधर बल का मात्रक आ जाता है, बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से? देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, निकाल लिया हमने अच्छे से, इसको इग्नोर मारेंगे। ठीक है, कांस्टेंट 1/4 इज ए कांस्टेंट, देन कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमारी
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यहाँ हम एप्सिलॉन नॉट तक की वैल्यू को आप लोग नोट करें, ठीक है। तो देखिए, जो कूलाम का नियम था, दो स्थिर विद्युत, देखिएगा मैं कूलाम के नियम को बता देता हूँ आपको। दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब कूलाम के नियम को तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमने एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने को सोचा कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकाले। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपने निकाल लिया, ठीक है। निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 3/45 कैसे निकल के आता है वो मैं करके दिखाता हूँ। देखिएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, और करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। ना आए तो पैसे वापस, बेटा मजा ना आ जाए पैसे वापस करके जाना, ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो भाई आ जाओ, फिर से वही दौड़ है, मंदिर वाली मस्जिद की तरफ, मस्जिद वाली मंदिर की तरफ, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या था? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर। अब जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं इधर रखता हूँ, फोर्स को नीचे रखता हूँ, डोमिनेट करता हूँ, तो एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। 4 पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या बोल सकते हो आप एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू अगर इसको पलट देते हैं तो बेटा ये भी पलट जाएगा। तो 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, 10⁻⁹। अब 4 पाई और इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू और सॉल्व कर दीजिए, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है दोस्तों, 9 इंटू 10⁻⁹। अब 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, 3.14। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट में, तो ये सॉल्व करके कुछ ले आएंगे, डेटा हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक। 9 चौक का 36, ठीक है, नीचे आ जाएंगे, 9 4 36, ठीक है, इंटू 3.14, ठीक है, और 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻⁹। मैंने यहाँ तक देखा कि आपने इस फार्मूले से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टेक लिया, मान लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है किसके बराबर? 9 इंटू 10⁻⁹ के बराबर होती है। अब एप्सिलॉन नॉट का उल्टा कर दिया तो ये भी पलट के उल्टे चले गए और ये वैल्यू इतनी आ गई करस्पॉन्डिंग, ठीक है। 3 इंटू 36 का मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा, ठीक है, 3 इंटू 10⁻36 का मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ के बाद इस लाइन के बाद से करते हैं, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने को आता है पेपर में और हम छोड़ के चले आते हैं, कुछ नहीं, सिंपल करना है, कहाँ से, बस उसको पकड़ना है। देखो यहाँ के बाद तो मैं कहता हूँ बस वैल्यू याद कर लो, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की याद होनी चाहिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होते हैं यार 8.85
इंटू 10⁻⁻⁹ क्या लिखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, अभी यूनिट लिखा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इट इज द आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा एक आंसर आके निकल के आया। ठीक, क्लियर, एकदम आउट से पिक्चर आ जाना चाहिए, दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए। नहीं बैठा जिन दिन को उनको देख लो फिर से भाई, रिवीजन में जल्दी करा देता हूँ, जल्दी 2 मिनट के अंदर। ठीक है, देखो भूल जाओ फटाक से, कैलकुलेशन भी देख लेना। ठीक है, क्या किया है, बाई कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम के द्वारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से, हम क्या यहाँ से ले रहे हैं, से या द्वारा क्या लिया मैंने, हमें पता चला, फटाफट लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ वैल्यू होती है। इसको भी पलट दो तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पूरी पलट जाएगी। एप्सिलॉन नॉट जो है बराबर हो जाएगी 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ से। ठीक है, अब जब ये सीधी वैल्यू पलट दी गई है तो ये वैल्यू आ गई। अब मैंने कहा कि 9 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 से 36 और पाई की वैल्यू 3.14, तो अगली लाइन में बात ये 3.14 इंटू 36 और 10⁻⁻⁹ ऊपर। ठीक है, अब इनका जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा तो 9 इंटू 10⁻, ठीक है, तो 9 इन, अब यहाँ के बाद से मल्टीप्लीकेशन के बाद से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू डायरेक्ट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। ठीक है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन, कूलाम मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। ये हमने आज हमें एक कॉन्सेप्ट सीख गए कि किस तरह से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली जाती है। अब अगला इलेक्ट्रिक फील्ड, नया टॉपिक बेटा आपका एक आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसी धारा, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने काल्पनिक धारा मान लेते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है। माना एक धन आवेश पॉजिटिव धन आवेश किसी ऐसे क्षेत्र की ओर बढ़ता है कि उसको बल अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की कोशिश करता है। बल आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की कोशिश करता है, उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं और ई बराबर होता है लगने वाला बल F अपॉन चार्ज, चार्ज का नाम Q या Q0 रख देते हैं, Q। तो E इक्वल टू F अपॉन Q, ये हमारा विद्युत क्षेत्र आ गया। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, इसका मात्रक E इक्वल टू F अपॉन Q0, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक है। न्यूटन पर कूलाम को हम वोल्ट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट भी कह सकते हैं।
तो यहाँ से कोई दिक्कत अभी नहीं आई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड जिसके वह इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होता है जिसमें जो धनावेश होता है वो धनावेश प्रवेश करे या ऋण आवेश प्रवेश करने पर आकर्षित या प्रतिकर्षित बल का अनुभव करता है कि किसी फोर्स का अनुभव करता है, वो फोर्स ही डोमिनेट करता है कि एक तरह का क्षेत्र व्याप्त है। इस क्षेत्र तो यह क्षेत्र इसे ई से प्रदर्शित करते ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। एफ का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, कूलाम का मात्रक क्यू, कूलाम का मात्रक सॉरी आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो आवेश का मात्रक कूलाम कर दिया। यहाँ तक में हमने पढ़ा, अपना कंप्लीट किया टॉपिक। अब वो टॉपिक के आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी जानते हैं। इलेक्ट्रिक जो बच्चों, प्यारे बच्चों, एक बार देख लीजिएगा, E बराबर एफ अपॉन क्यू। अब m की गुणा होती है ml, t की पावर -2 अपन चार्ज की गुणा होती है 80, q बराबर I इंटू टी एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे विमा हो जाएगी ए टी, समय की विमा कैपिटल टी। विमा भी लिख लेना बेटा। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? टी से तो एक टी बढ़ जाएगी, एम एल से ही है, टी की पावर -3 करना पड़ेगा, ए जो है इनवर्स करना पड़ेगा। बस ये इसकी विमा हो जाएगी। विमा छोड़ दिया था, विमा भी कंप्लीट हमने कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब दूसरा चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं? चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? ठीक है, छोटे छोटे करके पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिएगा बेटा। बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा की ओर होता है। यदि परीक्षण आवेश ऋण आवेश है तो इसकी दिशा ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम है, जो मैंने आपको बताया है अभी इसमें ही। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर वेक्टर क्वांटिटी है, ई वेक्टर और एफ वेक्टर। यहाँ पे ई और एफ वेक्टर है, और जिसकी विमा हम लोगों ने निकाली mlt की पावर -3 ए इनवर्स। ओके, नाउ अब इसकी विमा भी निकला और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -3 एम्पियर इनवर्स हो जाता है। तो ये बेटा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो गई। अब विद्युत बल रेखा से आप क्या समझते हो? अगला प्रश्न मेरा है, विद्युत बल रेखा से आप क्या समझते हो? तो देखिएगा, विद्युत बल रेखा, हाँ तो पढ़ देख लेते हैं बेटा। विद्युत बल रेखा से हम क्या समझते हैं? तो विद्युत बल रेखा देखिए आपको बताती है, ठीक है, दो चीज। एक तो या तो आएगा अंदर अंदर अंदर, ठीक है, आकर्षित कर रहा है, एक प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो
अगर प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ भाग रहा है, मान लो प्लस चार्ज, चलिए देखिए, ठीक है, टिंग 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 गोला बना है, प्लस चार्ज है, आवेश बाहर की तरफ भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भागता जा रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है बेटा। और जब नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है तो अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा, ठीक है, अंदर की तरफ आने की पूरी कोशिश करेगा, ये नेगेटिव चार्ज के साथ, तो नेगेटिव चार्ज है। और जब प्लस माइनस होंगे तो अब इनके साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होके बनेगा, जो कि इनके हेल्प से हम जो बनाना है वो कुछ ऐसा बनेगा। उसको देखिएगा, क्या है, एक प्लस चार्ज था, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, ठीक है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। तो इसमें क्या हुआ कि हम जानते हैं पॉजिटिव से धारा निकलती है और निगेटिव की तरफ जाती है, तो पॉजिटिव से धारा निकल के निगेटिव की तरफ गई, फिर पॉजिटिव से धारा निकली निगेटिव की तरफ गई, फिर यहाँ से पॉजिटिव से धारा निकल के निगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से धारा निकल के नेगेटिव की तरफ जाती है। तो ये इसका आवागमन है जो वो हम देख ले रहे हैं अच्छे से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये जाती चली जा रही है, और जिसे हम बखूबी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लस से माइनस की तरफ जो आवेश का जाना आना लगा रहता है, ये हमारा एक क्षेत्र बन जाता है जिसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। इसमें किसी भी अन्य परीक्षण आवेश को ले आने पर उसके गुण में खासियत बरतनी पड़ेगी। तो देखिएगा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्करण एकांक धन आवेश चलाने से को प्रेरित किया जाता है, तो विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। विद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई, इस रेखा के उस बिंदु पर खींचे गए देश के निर्देश के तरफ होता है, उसकी दिशा प्लस से माइनस की तरफ दिखाई जाती है। ये विद्युत बल रेखा होगी बेटा। तो आज हम लोगों ने विद्युत बल रेखा पढ़ लिया। कल जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो हाउ कैन यू in another lecture of electrostatics we take the topic, बहुत से टॉपिक है, मैं टॉपिक का नाम बता देता हूँ आपको। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर है दूसरी चीज पढ़ेंगे बेटा आप डाइपोल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, ठीक है। तीसरी चौथी पांचवी जो भी चीज़ है पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी चैनल थोड़ा सा न्यू आपको लग रहा होगा, 12th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, पढ़ रखा होगा धीरे धीरे, थोड़ा सा मोटा मोटा मैं इसको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, और अच्छे से इसको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन बटन माई चैनल ओम क्लासेस PCM वाले। थैंक यू सो मच, आई लव यू।